प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से राम सुरेश सिंह इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज आपको मैथ का भाग 7 अर्थात 7वां दिन बीजगणित से हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रिय बच्चे, इससे पहले हमने मैथ को 6 दिन, संस्कृत को 5 दिन और साइंस को 3 दिन पढ़ा चुके हैं। अगर आप सभी बच्चों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, तभी यह चैनल आगे बढ़ेगा। अगर आप दूर के हैं तो आपके पास यह वीडियो तभी पहुंचेगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप इस क्षेत्र के हैं और मेरे कोचिंग के नहीं हैं, किसी भी कोचिंग के हैं या किसी कोचिंग के न भी हैं, अगर किसी प्रकार से आपके नजरिया में अगर मैं या मेरा कोचिंग अगर के बीच में कुछ दरार हैं, आप सोचते हो कि हम उस कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, हम सब्सक्राइब करेंगे, काहे लाइक करेंगे, तो जरा सोचिए, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे यह चैनल बंद हो जाएगी तो आपकी पढ़ाई बाधित होगा। मेरे कोचिंग के जो बच्चे हैं वो ऑफलाइन थे, पढ़ रहे थे, फिर खुलेगा तो ऑफलाइन में आएंगे, उनको पढ़ाई तो मेरा मिल पाएगा, लेकिन आपको पढ़ाई नहीं मिल पाएगा। अगर नहीं अच्छी लग रही है तो कोई बात नहीं, तो बंद भी हो जाएगा तो आपको कोई गम नहीं। लेकिन अगर पढ़ाई अच्छी लग रही है तो आप अगर मेरे विपरीत हैं, आपके मेरे बीच में अगर खाई है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, आप इसे लाइक करें, आप अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि यह चैनल बंद ना हो और आपको हमेशा यह सेवा मिलता रहे। तो देखिए आगे, आज हम 2 अंक वाले संबंधित सभी क्वेश्चनों का आंसर बनाएंगे, समझाएंगे और आप इसी के आधार पर क्वेश्चन बैंक को पूरा उलट उलट के देखेंगे, या भारती भवन, बीटीसी या स्टूडेंट फ्रेंड या लालजी प्रसाद, जो भी किताबें हो उस किताब को उलट उलट कर देखेंगे। जिस चैप्टर में 2 अंकों वाले जितने भी हिसाब होंगे सबको आप बनाएंगे, तब जाकर आपका क्लियर होगा। और कल फिर हम अंश और हर भिन्न से संबंधित हिसाब बनाएंगे। एक बार में एक टॉपिक, एक आधारित प्रश्नों के ही समझाते हैं और उन पर आप ढेर सारे अगर बना लेते हैं तो उस तरह के परीक्षा में अगर हिसाब रहेगा तो आपसे अवश्य बन जाएगा। एक दिन में अनेक पढ़ावे और कुछ नहीं आवे तो इससे क्या फायदा। इसलिए एक दिन में एक ही पढ़े और एक से अनेक बना दे तो वह अच्छा माना जाता है। इसी सिद्धांत पर वंदना शिक्षण संस्थान चलती है। तो लीजिए, 2 अंकों वालों में प्यारे बच्चे जब माना जाता है तो 3 चीजें, पहले 4 चीजें मान ली जाती है। इसका 4 कंडीशन होता है। लिखेंगे माना अंश बराबर x, हर बराबर y, मूल अंक या मूल संख्या, मूल संख्या में प्यारे बच्चे दहाई पहले लिखाता है तो y, इकाई बाद में लिखाता है, क्योंकि अगर कोई शब्द यहां अगर मान लीजिए 42 है तो 42 में इकाई पर 2 है और 2 पहले होगा, और दहाई पर 4 है, 4 बाद में होगा, सैकड़ा पर भी कोई अंक है तो तीसरा स्थान पर होगा। प्यारे बच्चे, इसको प्रसारित करेंगे, विस्तारित करेंगे तो पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे कि दहाई होगा 4 गुने 10 जो 2 गुने 1, तब यह इतना होगा। 4 दहाई 40 और 2 इकाई 2, 40 2 42 हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 4 जोड़ 2 लिखते हैं तो यह 42 नहीं होगा, यह 6 होगा। अर्थात स्पष्ट है कि दहाई में 10 से गुना, इकाई में 1 से गुना, और गुणक पहले होता है पूर्णांक के रूप में, इसलिए यहां दहाई में 10 से गुना करेंगे, इकाई में 1 लिखे या न लिखे छुपा हुआ होता है, इसलिए 1 लिखना अनिवार्य नहीं है। अब कह रहा है उल्टी संख्या। उल्टी संख्या
इसको उलट देना है, इकाई वाला को दहाई पर, दहाई वाला को इकाई पर। तो इकाई वाला आ गया दहाई के साथ और दहाई वाला चल गया इकाई के साथ, तो फिर एक नहीं लिखेंगे। प्रिय बच्चे, इस चार चीज को लिखने के लिए मैंने ऊपर प्रश्न पर कहीं नहीं देखा। अगर 2 अंकों वाला हिसाब है तो आप यह जो है ढाल लिख सकते हैं, ये 4 लिखेंगे, इसमें भी दूसरा में भी यही लिखाएगा, अंश बराबर x, हर बराबर y, मूल संख्या बराबर 10y जोड़ x, उल्टी संख्या बराबर 10x जोड़ y। फिर तीसरा कंडीशन में भी हम यही लिखेंगे, अंश बराबर x, हर बराबर y, मूल संख्या बराबर 10y जोड़ x, उल्टी संख्या बराबर 10x जोड़ y। प्रिय बच्चे, मैंने इस 2 अंकों वाला जो भी हिसाब होगा सब में यही कंडीशन दिखाता है। अब यहां पर आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त में अब कहां तक जाएंगे, कॉमा या पूर्ण विराम तक। प्रथम शर्त में कराए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। प्रिय बच्चे, 2 अंकों वाला जो संख्या है उसके संख्या का योग नहीं, संख्या का योग रहता तो ये 10y जोड़ x प्लस 10x प्लस y लिखा था, लेकिन यहां कराए अंकों का योग। तो अंक प्रिय बच्चे है x प्लस y, x अंक है और हर का अंक y है, तो इतना बराबर 9, इसका 1 मानेंगे समीकरण। दूसरे शर्त से आगे पढ़ेंगे, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या मतलब मूल संख्या, तो मूल संख्या का 9 गुना, 9 से गुना संख्या के अंकों को पलटने से, पलटने उलटने का अर्थ होता है यही, तो पलटने से बना संख्या 10x जोड़ y, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसमें गुना करेंगे 2 से। जैसे पूछन कहेगा वैसे ही हम बढ़ेंगे तभी बनेगा। तो यहां है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक अर्थात x और y, इकाई अंक दहाई अंक का योग 9, तो समीकरण 1 हो जाएगा, कोमा। इस संख्या का 9 गुना, संख्या का अर्थ हो गया मूल संख्या, तो मूल संख्या का 9 गुना, कोमा है। फिर आगे देखेंगे, संख्या के अंकों को पलटने पर, उलटने पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, तो कहता है संख्या ज्ञात करो। और इसके आगे क्वेश्चन में देखने की जरूरत नहीं है, इसको बनाकर 2 ले आएंगे। प्रिय बच्चे, 9 से 10 में गुना करोगे, 9 दहाई 90 y हो गया, यहाँ 1 छुपा रहता है, तो 9 इकाई 9x, फिर 10 गुना 20x हो गया, फिर 2 इकाई 2y हो गया। प्रिय बच्चे, यह इस साइड में है तो यह दाहिने साइड में जाएगा, तो 20x माइनस 9x 2y, इसको उस साइड में भेजेंगे, 90y बराबर 0। प्रिय बच्चे, 20 में से 9 घटेगा 11x, और यहाँ 90 माइनस बेसी है, बेसी वाला माइनस है, तो जो चिन्ह अधिक वाला अंक में होता है वही लिखाता है। 90 में से 2 घटेगा 88y हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। दोनों में कॉमन लेंगे 11 हो जाएगा, तो x माइनस y बराबर 0 हो जाएगा। तो 11 कॉमन में है तो उधर जाकर गुना में है तो भागा में हो जाएगा, 11 हो जाएगा। x माइनस वाई बराबर प्रिय बच्चे कट कर 0 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। आप देखेंगे एक और समीकरण 2 से बीजगणित के जो है विलोपन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, बरजगुणन विधि से बनाइए, जिस विधि से बनाइए, यहाँ जो है ना कहने का कोई जो है ना बाउंडेशन नहीं है, इसलिए आप किसी विधि से बना सकते हैं। तो हम उसको विलोपन विधि से बना रहे हैं। एक
x और x बराबर है, y भी बराबर है, इसलिए गुना नहीं कर सकते। तो एक जोड़ दो से लिखें, एक जोड़ दो से, तो एक जोड़ दो से कौन हुआ, तो एकवा उतारो x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा उतारो x माइनस वाई बराबर 0, एक प्लस माइनस है तो एक कट जाएगा 2x बराबर तो 2x बराबर हो जाएगा, यहां पर 0 है तो 0, 9 से 0 घटेगा 9 हो जाएगा। फिर ध्यान दे, यहां फिर हम मानेंगे अंश बराबर x, हर बराबर y, मूल संख्या 10y जोड़ x, उल्टी संख्या 10x जोड़ y। कहता है कि अंकों का योग 9 है तो x प्लस वाई बराबर 9। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो 9 से गुना करेंगे, उल्टी संख्या से बनी का 2 गुना, 2 से गुना करेंगे, तो 9 ढाई के 90y, 9 इकाई 9, 2 ढाई के 20x, 2 इकाई 2y, 20x है ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2y है ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। यहाँ आएगा 20 में से 9 घटेगा 11 और 90 में से 2 घटेगा 88, 88 11 कॉमन लेंगे प्रिय बच्चे, तो यहाँ पर आपका माइनस 11 8 88 हो जाएगा। ग्यारह कॉमन लेंगे तो x 11 से 11 कट गया, 11 8 88, 8y हो जाएगा बराबर 0, x माइनस 8y बराबर 0 बटा 11, x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2 लेंगे। अब यहाँ x बराबर है तो लिखेंगे 1 प्लस 1 और प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, चिन्ह अगर एक जैसा है, घटाव हो चाहे जोड़ हो तो यहाँ माइनस ही लिखाता है। 1 घटाओ 2 से तो एक कमा उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा उतारेंगे x माइनस 8y बराबर 0। अब यहाँ माइनस है तो चिन्ह बदलाएगा, माइनस ही प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 8 1 9y हो जाएगा बराबर ये 9 हो जाएगा। प्रिय बच्चे अब y इधर गुना में है, 9 इसका पूर्णांक है तो 9 इधर गुना से भागा हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। अब 1 से लिखेंगे तो 1 समीकरण है x माइनस वाई बराबर 9, तो x y के मान 1 9, यहाँ प्लस है इसलिए यह प्लस होगा, ये प्लस होगा, x बराबर 9, ये प्लस है तो होने जाके माइनस होगा, x बराबर 8। हमारा x का मान y का मान आ गया। और मूल संख्या निकालेंगे, मूल संख्या बराबर, तो मूल संख्या है मेरा 10y जोड़ x। प्रिय बच्चे अगर यहां पर आंसर दे देंगे तो गलती हो जाएगा, क्योंकि संख्या निकालना है हमको, तो 10 और y के मान 1 गुना में और जोड़ x के मान 8, तो 10 इकाई 10 जोड़ 8 बराबर 18 आंसर हो गया। उल्टी संख्या भी आप लिख सकते हैं, उल्टी संख्या बराबर 10x जोड़ y, तो 10 गुने x के मान 1, x के मान 8 है तो 8 देंगे और y के मान 1 है, 1 10 8 80 होगा और 1 हो जाएगा बराबर 81। अर्थात अगर कोई बच्चा 18 दिया है तो भी सही है, 81 दिया है तो भी सही है। प्रिय बच्चे फिर एक बार देखें, 2 अंकों वाला में ये 4 अपने आप मान लेंगे, x अंश x हर y, मूल संख्या 10y जोड़ x, उल्टी संख्या 10x जोड़ y। अब प्रश्न कहता है 2 अंकों के योग, अंकों का योग, संख्या नहीं, तो अंक मेरा ई है, अंश हर तो x जोड़ y बराबर 9,
दूसरे शर्त में आगे कोमा के बाद दूसरा शर्त होता है, या पूर्ण विराम में रहता तो पूर्ण विराम के बाद इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या के मूल संख्या के 9 गुना अंकों को पलटने यानी उलटने से बनी संख्या का 2 गुना, बनी संख्या का 2 गुना, तो इसमें गुना करके कटाएंगे बच्चे, यहां पर आएगा 1, तो y का मान 1 हो गया। अब 1 में रखेंगे x प्लस वाई, तो y का मान 1, ये प्लस है तो माइनस 8 हो जाएगा। अब x का मान और y का मान निकल गया तो मूल संख्या होगा 10 y जोड़ x, 10 के 10 गुना छिपा हुआ है गुना, y की जगह पर 1, x के मान 8, 10 इकाई 10, 8 18। फिर ये बच्चे मूल संख्या 18 हो गया, उल्टी संख्या भी निकालना है, निकाल सकते हैं, तो 10x जोड़ y, तो 10x जोड़ y पर 10 गुना, तो गुना x के मान 8, y के मान 1, 10 अठे 80, 81 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो आप जोड़ेंगे 1 और 8 9 हो जाएगा, यहां भी जोड़ेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा, और इस संख्या पर भी आप ढालेंगे और इस संख्या पर बराबर करेंगे तो वो भी आंसर संतुलित होगा। प्रिय बच्चे, इसी तरह से यहां पर भी आप प्रथम संख्या में प्रथम शर्त से लिखेंगे, क्या लिखाएगा, फिर देखिए 2 अंकों की एक संख्या, अब यहां संख्या करा है तो संख्या है हमारा 10y जोड़ x, 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या एवं उनके अंकों को उलटने से बनी संख्या, तो उलटने से बनी संख्या कौन, 10x प्लस y का जोग करा है प्रिय बच्चे, तो यहाँ जोग लिखेंगे, घटाव कहेगा तो घटाव लिखेंगे, गुना कहेगा तो गुना लिखेंगे, इसको कोष्ठ में करेंगे, भागा कहेगा तो इतना के भागा देके इसको लिखेंगे। यहाँ प्रश्न जो कहे, गुना कहे, जो कहे, घटाव कहे, भागा कहे, यहाँ जो कर रहा है तो यहाँ जोड़ लिखेंगे, कह रहा है कितना है 66 है, पूर्ण विराम आ गया, इसके आगे पहला शब्द निकालेंगे। प्रिय बच्चे 10 और 1 11x, 10 और 1 10y या 1y 11y बराबर 66, 11 कॉमन लेंगे प्रिय बच्चे, तो 11 बाहर आएगा तो x प्लस वाई बराबर 66, इसलिए x प्लस वाई बराबर 66 बटा 11, कट के x प्लस वाई बराबर 11 छक 66, समीकरण 1। अब इसी तरह से दूसरे शर्त से होगा संख्या के अंकों का अंतर, अंक यहां है तो x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2, अंतर कराए तो अंतर देंगे। प्रिय बच्चे, अब इसके आगे 1 और 2 से आप विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इस तरह से जो है ना आप बनाकर मूल अंक और उल्टी अंक लाएंगे। इसमें भी देखें, प्रथम शर्त से कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है, अंक x और y है तो x और y का गुणनफल 12 है, इस तरह से लिखेंगे। यहाँ x बराबर 12 गुना में है तो भागा में, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरे शर्त से प्रिय बच्चे कह यदि संख्या में 36 जोड़ दे, संख्या यहाँ है मूल संख्या 10y जोड़ x में 36 जोड़ दे, आगे अपरो क्या कर रहा है, जोड़ दिया जाए तो अंक उलट जाता है, 36 जोड़ोगे तो अंक उलट जाता है, मतलब क्या हो जाता है 10x जोड़ y। यदि संख्या में 36 जोड़ दे, इस संख्या में 36 जोड़ दे तो अंक उलट जाता है, यह आ जाता है। प्रिय बच्चे इसको बनाएंगे 10x, आई प्लस है तो उधर जाकर माइनस, आई प्लस वाई है, आई प्लस है तो उधर जाके माइनस, बराबर प्रिय बच्चे 36 के 36, 10 में से घटेगा 9x, 10 में से घटेगा 9y बराबर 36। अब 9 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर 36, इसलिए x माइनस वाई बराबर 36 बटा 9, कट के x माइनस वाई बराबर 9 चौका 36, 4 हुआ। अब इस समीकरण 2 होगा, लिखेंगे 1 से
तो 1 यहाँ है आपका x का मान 12, तो यहाँ पर x के जगह पर x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x के जगह पर 12 बटा वाई और माइनस वाई बराबर 4, इसके नीचे 1 लेके जो है आप बटाबर के जोड़ करके गुणनखंड निकालेंगे, x और y का मान निकल जाएगा। प्रिय बच्चे, आप इस तरह से कल जो है जब भी मेरा वीडियो आपको मिले ये समझिए और बनाइए, और जितने भी मैथ के किताब रखे हैं आप जिस राइटर के रखे हैं उसको निकालिए, क्वेश्चन बैंक है तो निकालिए, और जितना 2 अंक वाला है सबको इस कायदा से आप समझ कर बनाइए। आशा है कि आपका पूर्ण हो जाएगा, बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि आपकी समझदारी, आपको ज्ञान बढ़ाना और आपको समझ लेना ही मेरे सफलता की पूंजी है। इसलिए कोशिश करें और हम भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक आपको समझा सके। जय हिंद, जय भारत।